फिल्टर वो पागल कैदी और उसका दोस्त एक बार फिर से जेल तोड़ के भाग रहे हैं। अबे पागल, अब तू मेरे पीछे मत आ, मैं हर जगह तेरी वजह से फंस जाता हूँ। निकल अपने रास्ते। भाई मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तेरे पीछे आऊंगा। मदद चाहिए? क्या बोला? मैंने कहा मदद चाहिए तुम्हें। तू क्या मदद करेगा? हम जेल से भाग के आ रहे हैं, हमारे पीछे पुलिस पड़ी हुई हाँ, है। साथ ही मेरा घर है, तुम चाहो तो वहाँ छुप सकते हो। अच्छा, वो देखो वो खड़े हैं, पकड़ो इन्हें। अबे वो पुलिस वाले भी आ रहे हैं। भाई छुप जाते हैं इसके घर। छुपा दो हमें भिखारी। चलो मेरे साथ चलो फिर। आजो आजो, मेरा घर है तो खंडर, लेकिन तुम यहाँ सेफ हो। ओए, अबे ये तो बैंक के चेक हैं, साइन भी हुए हुए हैं और हर चेक 5 लाख रुपए का है। बाबा इस खंडर में कैसे गुजारा करते हो तुम? बस भीख मांग के बेटा वक्त गुजार लेता हूँ। तो तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है? है मेरा एक बेटा जो दुबई में रहता है। अच्छा, फिर वो तुम्हें पैसे शैसे नहीं भेजता? पैसे वैसे कुछ नहीं भेजता बेटा, यही खत भेजता है जिन्हें मैं चूम के दीवार पे चिपका देता हूँ। अबे इस पागल बुड्ढे को नहीं पता ये खत नहीं, ये तो बैंक के चेक हैं। इसको नहीं पता हर महीने बेटा इसका इसे 5 लाख रुपए भेजता रहा है, जिन्हें ये खत समझ के चिपका देता है। अगर ये खत हम इससे हथिया लें तो हमारे हाथ में करोड़ों रुपए आ जाएंगे। फिर कोई चक्कर चला तू। बाबा जी हमें फिर इजाजत दे, हम निकलते हैं। और ये कागज के टुकड़े दीवार पे क्यों चिपका दिए हैं? ये आप हमें दे दें। नहीं बेटा, बस यही तो निशानी है अपने बेटे की मेरे पास, ये तो मैं नहीं दे सकता। तुम पैसे ले लो। तुम इस कागज के टुकड़े के क्यों पैसे दोगे और कितने पैसे दे सकते हो? 1 मिनट बाबा, तूने जो मुझसे 20 लाख रुपया लूटा था ना, जो मैं तेरी बीवी को दे के आया था, तुझे याद तो है ना? जा घर से वही ले आ, मैं तब तक बुड्ढे को मनाता हूँ। 20 लाख दे के ये करोड़ों के चेक इससे ईंट लेती है। ठीक है ठीक है। डार्लिंग कैसी हो? आप आ गए मेरे सरताज, मैं आपको मिस कर रही अरे थी। जल्दी से वो 20 लाख रुपया दे, उससे करोड़ों पे कमाने हैं। सरताज आप बैठे तो सही। बैठने को छोड़, वो जल्दी से 20 लाख रुपया दे। वो तो मैं अपने गले से लगा के रखती हूँ। ये ले सरताज। चल मैं आता हूँ। जल्दी आइएगा सरताज, मैं वेट करूंगी। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। हाँ बस तुम फायदे में रहोगे। ये ले दोस्त 20 लाख रुपया, ये इस बुढ़े को दे के इससे करोड़ों के चेक ले लो। कौन से करोड़ों के चेक? सारे तुझसे अपना ये 20 लाख रुपया वसूल करने के लिए मैंने और इस पुलिस वाले ने प्लान बनाया था। ये ले सारा सामान जो तूने मंगवाया था। शुक्रिया भाई, अगर ये प्लान काम कर गया तो मेरे इस पागल दोस्त ने जो 20 लाख रुपया लूटा था वो वापस ले लूंगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं पक्की एक्टिंग करूंगा। शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलो। मतलब ये चेक नकली है। चेक तो नकली है, लेकिन ये पुलिस इमाम साहब, जो आपको मस्जिद के बिल के पैसे दिए थे वो आपने जमा करवा दिए? जी जी, आप बेफिक्र हो जाए, मैंने जमा करवा दिया था। और कोई हुक्म हो तो बताना इमाम साहब। है ये क्या? मेरी जेब किसने काटी? खैर तो है भाईजान, इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। अस्तगफिरुल्लाह, मस्जिद में कौन चोर आ गया? मस्जिद में कोई चोर नहीं है भाई, आपकी जेब पहले कहीं कटी होगी। नहीं इमाम साहब, बाहर कहीं नहीं कटी। नमाज के दौरान मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी जेब काट रहा हो, इसलिए तो मैंने नमाज के बाद चेक किया। अच्छा भाईजान, वैसे आपकी जेब में क्या क्या था? मेरी जेब में बटुआ और काफी सारे पैसे थे। परेशान ना हो, अगर आपको लगता है आपकी चोरी मस्जिद में हुई है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। इमाम साहब, कब मिलेगा मेरा सामान? आप अगली नमाज में आना, तब तक आपका सामान ढूंढ कर मैं आपको दे दूंगा। अच्छा ठीक है इमाम साहब, अगली नमाज में मिलेंगे। इमाम साहब, आखिर ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? ये बेचारा तो पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने आया है, इसके ऊपर क्या असरात पड़े होंगे। आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, अब हम चलते हैं। इमाम साहब, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती नमाज पर भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया। चलें फिर, इस खुशी में आप खाना खाएं, मैं चलता हूँ। नमाज का टाइम हो गया, अब पता चलेगा उस बेचारे का सामान मिला कि नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है, कुछ लोग बाकी हैं। आप अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह आपका सामान मिल जाएगा। क्या अभी तक नहीं मिला? जल्दी करें, पैसे मेरे काम आते हैं। हाँ, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगली नमाज में मुलाकात होगी। 3 दिन बाद। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? आपका सामान अभी तक नहीं मिला, अगली नमाज पे आना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इमाम साहब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हर नमाज के बाद कहते हो अगली नमाज पर आओ, फिर भी मेरा सामान नहीं मिलता। आपसे अगर मेरा काम नहीं होता तो मुझे बता दें, मैं ऐसे नमाज पर तो ना आऊँ। क्या हुआ बेटा, किस सामान की बात कर रहे हो? अब्बा जान, आपके कहने पर मैं जबरदस्ती नमाज पर आया था। उसी दिन ही मस्जिद में किसी ने मेरी जेब काट ली। इमाम साहब ने कहा था अगली नमाज पर आना, आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा दिन है, मैं हर नमाज पर आ रहा हूँ, मेरा सामान मुझे अभी तक नहीं मिला। अच्छा, वैसे बेटा आपकी जेब में पैसे कितने थे? तकरीबन 2-3 हजार होंगे। वाह बेटा, 3,000 के लिए तो 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी उस रब के लिए मस्जिद में आया है जो तुझे बगैर हिसाब के इतना रिस्क दे रहा है? आपको सबक सिखाने के लिए आपका सामान मैंने चुराया था। जो रब आपको दिन में 5 मरतबा बुलाता है, कभी आप मस्जिद में आए हो? 3,000 के लिए तीसरा दिन है, आप मस्जिद में आ रहे हो। इमाम साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह अब मैं 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। माशाल्लाह। वकास भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपका बेटा नमाजी बन जाएगा। बेशक तमाम कैमरे को खाले के ऊपर लगा देंगे, जो भी पानी चुराने आएगा ना, उसकी सारी हरकत कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा। फिर तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या हूँ। मालिक पानी काटने सफदरी आएगा, उसने हमारे सामने टांग टूटने का बहाना किया है। अच्छा, जो भी आएगा ना, आज उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। चलो अब। रिकॉर्डिंग लगा दी मैंने। अब जो भी हमारे खाले के साथ छेड़खानी करेगा ना, वो वीडियो सबूत के साथ पकड़ा जाएगा। फिर हम उससे पिछले सारे हिसाब किताब लेंगे। हेलो भाई, खाला क्रास ना करना। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने हमें पकड़ने के लिए खाले के ऊपर कैमरा लगा रखा है। इसी रास्ते से जाना होगा। अगर दूसरे रास्ते से जाऊंगा तो बस्ती वाले देख लेंगे। भाई, आप समझ क्यों न रहे? उन्होंने कैमरा लगा रखा है। तू टेंशन ना ले, मैं खाला क्रॉस करते वक्त अपना मुंह छुपा लूंगा। हाँ, ये ठीक है। तू जाके खाद डाल और तू सोलर का रुख सूरज की तरफ कर। अबे खाद कहाँ गई? अभी तो यहीं रखी थी। अगर तूने खाद डाल दी थी तो मुझे क्यों भेजा? कहाँ? मैंने तो नहीं डाली। अगर तूने भी नहीं डाली तो बोरी गई कहाँ? लग गए, आप लोग पानी के साथ साथ हमारी खाद भी चुराने लगे। जल्दी चल के मालिक को बताते हैं। नहीं यार, मालिक को नहीं बताते, वो हमें काम से निकाल देगा। पूरी बोरी गायब हो रही है, उन्हें बताना पड़ेगा। पगले मालिक को कहेंगे कि हमने खाद फसल में डाल दिया, वो चेक थोड़ी करने लग जाएगा। हाँ, ये ठीक कहा तूने। मैंने तुझे खाद डालने को बोला था। मालिक डाल आया। इतनी जल्दी? जी। गुड यार। यहाँ तो खाद नजर ही नहीं आ रही। फिर इस हरामखोर ने क्यों कहा कि मैंने खाद डाल दी? ये दोनों तो काम चोर होते जा रहे हैं। मुझसे झूठ, मुझसे। अभी इनकी खबर लेता हूँ मैं। ओए, कहाँ मर गए दोनों? जल्दी इधर आओ। हाँ, तूने बोला मैंने खाद डाल दी, लेकिन वहाँ तो खाद का एक दाना भी नजर नहीं आ रहा। वो दरअसल मालिक, किसी ने हमारी खाद भी उठा ली। हरामखोरो, खाद उठा ली? तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? काम करने आते हो या मुफ्त की रोटियां तोड़ने? अब मैं कहाँ जाऊँ? मालिक कैमरा चेक करता है, जिसने भी खाद उठाई है रिकॉर्डिंग हो गई हो। पहले बोलना चाहिए था ना। इसका तो चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। ये तो सफदर है। बेहरामखोर, तू कैसे कह सकता है सफदर है? इसका तो चेहरा ही नहीं दिख रहा। मालिक, इसकी जिसामत और चाल चलन देखें। ओए, सही कह रहा है तू, मुझे भी सफदर लग रहा है। चलो इसके घर। दरवाजा खोल बे, चूहे कहाँ छुप के बैठा है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अभी भी चारपाई पे पड़ा है। अरे मालिक, समझ क्यों नहीं रहे? ये सब ड्रामेबाजी है। चल चल, वैसे भी हमारे पास आज सबूत है। आए आए मंजूरा भाई, कैसे आना हुआ? वो कैसे क्या? आज पानी के साथ साथ हमारी खाद भी उठा ली। तुम लोगों को हो क्या गया? बार बार मुझ पे इल्जाम लगाने चले आते हो। इल्जाम नहीं, आज हमारे पास सबूत है। मालिक, दिखाए सबूत। हाँ, आज हमारे पास सबूत है। देख जरा।
भाई वीडियो में जो बंदा है उसके कपड़े देखें और इनके कपड़े देखें। अच्छा कपड़ों को छोड़े, वो तो खाद उठा के छलांगे लगा रहा है, ये खाली 4 पैसे नहीं उतर सकता। बात तो ठीक है। अरे मालिक मुझे क्यों मारा? मैं सालों पिछले 1 हफ्ते से तुम लोग मुझे भटका रहे हो। मुजरिम के पास ले जाने की बजाय एक शरीफ आदमी के पास ले आ तो जनाब सॉरी, आओ चलें अब। ओए याद आया, ये तो तेरा भाई है ना, ये डॉक्टर कैसे बन गया? इसने तो आज तक स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, इसके पास डिग्री कैसे आ गई? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे भाई डिग्री कहाँ, ये डॉक्टर की क्लिनिक पे मुलाजमत करता है, तो ये छोटे काम जैसे पट्टी होगी ये कर लेता है। ओ अच्छा, डॉक्टर के यहाँ सफाई वाला है। चलता हूँ। मालिक दाल में कुछ काला है। अरे कुछ काला क्या, पूरी की पूरी